जानिए वायरल वीडियो का पूरा सच। पूर्व महापौर हेमा देशमुख पर लगा आरोप निराधार। डॉक्टर राघव वर्मा। राजनांदगांव चिखली वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा पूर्व महापौर हेमा देशमुख पर लगाए जा रहे आरोप को लेकर वार्ड के प्रतिष्ठित नागरिक डॉक्टर राघव वर्मा ने कहा है कि पूर्व महापौर हेमा सुदेश देशमुख पर कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा लगाया जा रहे आरोप निराधार है। वहीं सोशल मीडिया में वायरल वीडियो का पूरा सच यह नहीं है जो पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा पूर्व महापौर हेमा देशमुख के निवास स्थान के बाहर मौका दिए जाने वाली मेरी बात का गलत मतलब निकाला जा रहा है। राघव वर्मा ने कहा कि श्रुति लोकेश जैन का विजय जुलूस वार्ड में निकला था, जिसमें वार्ड के लोगों का अभिवादन किया जा रहा था। इस दौरान पूर्व महापौर हेमा देशमुख के निवास स्थान पर भी विजय जुलूस के दौरान प्रत्याशी ने उनका आशीर्वाद लिया तो पूर्व महापौर ने धार्मिक परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया। राघव वर्मा ने कहा कि इस दौरान मैंने पूर्व महापौर से कहा कि आपने मौका दिया। उन्होंने कहा कि मेरे कहने का अर्थ ये था कि यदि आप इस वार्ड से चुनाव लड़ते तो श्रुति लोकेश जैन की जीत नहीं होती, क्योंकि विगत 10 वर्ष से हेमा देशमुख यहां से पार्षद थी। उससे पहले उनके पति सुदेश देशमुख पार्षद थे। उन्होंने कहा कि इस परिवार की छवि इतनी अच्छी है कि उनके परिवार से कोई भी चुनाव लड़ते तो कोई और नहीं जीत पाता। देशमुख परिवार का व्यवहार काफी अच्छा है, इसलिए मैंने इस भाव से यह बात कही थी, जिसका गलत मतलब निकालकर बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। सम्मान को पहुंचा ठेस। हेमा देशमुख वार्ड नंबर 5 की प्रत्याशी द्वारा पूर्व महापौर हेमा देशमुख और उनके परिवार पर कांग्रेस प्रत्याशी को हराने का आरोप लगाने के मामले को लेकर पूर्व महापौर हेमा सुदेश देशमुख ने कहा है कि यह आरोप निराधार और दुर्भाग्यजनक है। उन्होंने कहा कि जिस प्रत्याशी को मैंने अपने वार्ड से टिकट दिलाया, जिनकी जीत हार पर मेरी प्रतिष्ठा लगी थी, उनके द्वारा मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है। उनकी हार से मेरी हार हुई है। वहीं पूर्व महापौर हेमा सुदेश देशमुख द्वारा वार्ड नंबर 5 से विजयी हुई भाजपा प्रत्याशी श्रुति लोकेश जैन का तिलक करने के मामले पर पूर्व महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि विजय जुलूस के दौरान वह मेरे दरवाजे आए थे। दोनों पति पत्नी ने मेरे चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद मांगा। मैंने सनातन संस्कृति अनुसार कुमकुम टीका लगाकर उनका सम्मान किया। इसके बाद कुछ लोगों द्वारा इसका वीडियो गलत ढंग से वायरल कर राजनीतिक मतलब निकालते हुए प्रचारित किया गया, जबकि मैंने व्यवहारिकता के नाते उनका सम्मान किया था। पूर्व महापौर हेमा सुदेश देशमुख ने कहा कि मेरे वार्ड से कांग्रेस की प्रत्याशी सरोज यादव मेरी बहन जैसी है। उनकी हार से मेरी हार हुई है, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझ पर आरोप लगाया, जिससे मेरे सम्मान को ठेस पहुंचा है। पार्टी फोरम की बात पार्टी पर न रखकर बिना किसी संगठनात्मक अनुमति के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना अनुशासनहीनता है और इस कृत्य के विरुद्ध कार्यवाही करने की मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मांग भी की है। हेमा देशमुख ने कहा कि मैंने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार किया था। हार जीत लगा रहता है। हार के बाद हम कमजोर कहाँ हुए, इस पर मंथन होना चाहिए। जो कड़ी कमजोर है उसे मजबूत करना चाहिए, लेकिन इस पर राजनीतिकरण हो रहा है, ये दुर्भाग्यजनक है। लगा है कि आपने कांग्रेस प्रत्याशी जो यहाँ से थे उनका साथ नहीं दिया और जो जीत के बाद भाजपा प्रत्याशी आए तो आपने स्वागत किया। क्या कहना है इसमें? ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जिसको मैंने टिकट दिया, जहाँ का जीत हार का सम्मान मेरा सम्मान था, उस प्रत्याशी द्वारा आरोप लगाए गए हैं, ये मेरे लिए दुख की बात है, क्योंकि उनका हार मेरा हार हुआ। क्योंकि हमारी जो प्रतिद्वंदता होती है, रण की लड़ाई चुनाव तक होती है। जीत के बाद हम सब आपस में आपसी सौहार्द रहते हैं। भाजपा प्रत्याशी मेरे घर आए, उन्होंने मेरे चरण स्पर्श लिए पति पत्नी ने, और उन्होंने आशीर्वाद मांगा। चूंकि उस समय हाथ में मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने कहा हम आपका कुमकुम टीका से कर लेते हैं, स्वागत करके कुमकुम टीका। तभी हमारे उस जनता के बीच में डॉक्टर राघव जी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि आपका आशीर्वाद मिला और तभी हमको अवसर मिला। पता नहीं उस शब्दों का उन्होंने क्या अर्थ निकाला, और उस अर्थ का निकाल के उन्होंने वीडियो वायरल किया और गलत ढंग से संदेशित किया। क्योंकि सरोज यादव मेरी बहन जैसी है और एक विधवा स्त्री है, क्योंकि उसकी हार मेरी हार है, तो ये बड़ी विडंबना है कि वो अपनी पार्टी फोरम में बात न रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखे, जिससे मेरे सम्मान को भी चोट पहुंची है। अब ये तो डॉक्टर राघव ही बता सकते हैं कि उन्होंने उस शब्द का क्या अर्थ से बोला है और इन्होंने क्या अर्थ निकाला है। पर मेरा एक ऐसा मानना है, चूंकि हम सब परिवार की तरह रहते हैं, वो हमेशा मुझे पूछते थे कि आप चुनाव लड़ रही हैं कि नहीं, आप लड़ेंगी तो फिर बताइएगा। तो हमेशा माने कि मैं अपनी बहन सरोज यादव को खड़े कर रही हूँ, मैंने कहा था। फिर हार जीत राजनीतिक जीवन में लगे रहते हैं और ये संघर्ष चलता रहता, दौर आते रहते हैं।
और मैंने उनके लिए बहुत प्रयास किया, लगातार उनके लिए वोट अपील भी की। तो हम निश्चिंत थे कि जीतेंगे वो अवार्ड, लेकिन कहीं न कहीं कुछ बातें हुई जिससे हमको नुकसान हुआ, तो उसकी पीड़ा है, दुख है। पूरा राजनीतिक रंग जो दिया जा रहा है इस मामले को, उसमें क्या लगता है व्यक्तिगत आपसे कोई? जी 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 जी, जो राजनीतिकरण दिया किया जा रहा है ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि हार जीत लगा रहता है और हार जीत का मंथन होना चाहिए कि हम कहाँ कमजोर हुए। उस कमजोर कड़ी को हमको मजबूत करनी चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप करके हार को किसी पे ठीकरे के रूप में नहीं फोड़ना चाहिए। इसका राजनीतिकरण हो रहा है, ये बड़े दुख की बात है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, हाँ, जिसमें आप ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि आपने मौका दिया। देखिए, ये वीडियो वायरल जो हो रहा है मैंने भी देखा है। मैं विस्तार में जाना चाहता हूँ। 15 तारीख को पार्षद चुनाव अभी जो हुआ है उसका परिणाम आए। परिणाम आने के बाद श्रुति लोकेश जैन जी हैं, विजय जुलूस निकालें। वो विजय जुलूस नागवानी मल्टी स्टोर से चालू होकर के पूरी इनकी रोड पे इनकी चलते रहें। रोड पे चलते चलते सभी से अभिवादन आभार व्यक्त करते हुए महापौर जी, पूर्व महापौर हेमा देशमुख जी के घर इनके आए। उनसे भी उनके जब दरवाजे में इनकी गए तो आए, और जैसे एक संस्कृति होती है उन्होंने भी अपना स्वागत किया अपने ढंग से। वहाँ पर आप लोगों ने जो पूछा कि वीडियो जो वायरल जो हो रहा है, मेरा इनकी मैं एक ही इनकी चीज़ को कहा कि भाई भाभी आपने मौका दिया, उसके कारण ये विजय प्राप्त हुआ। मौका देने का मतलब ये हुआ कि विगत 10 वर्षों से हेमा भाभी पार्षद थी, वर्तमान में महापौर भी थी। उसके पहले विगत 10 वर्षों से सुदेश देशमुख जी थे, वो भी इनकी महापौर के पद से थे। उनकी छवि इतनी अच्छी है कि कोई भी जो चुनाव लड़े उनके अगेंस्ट में वो जीत नहीं पाए। तो मेरा कहने का मतलब ये था, यदि हेमा सुदेश देशमुख के परिवार से या उनके घर से कोई भी चुनाव अगर लड़ते तो ये जीत दूसरे को हासिल नहीं होता, क्योंकि उनकी छवि उतनी अच्छी बनी हुई है, उनकी व्यवहार है, उनकी कुशलता है, एक दूसरे के साथ लेकर इनकी चलने वालों में से हैं। उसी के कारण ये भाव को मेरे को बोलना पड़ा, और मेरे बोलने का मतलब सिर्फ यही था कि वो चुनाव अगर चुनाव जीतते ये वो चुनाव लड़ते, दूसरे को मौका नहीं मिलता, क्योंकि व्यवहार कुशल है और उतने दिनों तक राजनीतिक छवि बना के रखे हुए हैं जो छोटे से लेकर के बड़ों तक को अपने साथ में लेकर के चलते हैं।